आज हम संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। संत रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। वो लोग की नज़र में उनकी सामाजिक आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रूप में थे। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रविदास को लोगों द्वारा पूजा जाता था। हर दिन रात रविदास जन्म दिवस के अवसर पर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोगों द्वारा उनके महान गीतों को सुनते और पढ़ते हैं। उन्हें पूरे विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता है। हालांकि उन्होंने सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए मिलता था और मिलता है। पूरे भारत में खुशी और बड़े उत्साह के साथ माघ महीने के पूर्ण चंद्रमा दिन पर, माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास की जयंती या जन्म दिवस को मनाया जाता है, जबकि वाराणसी में लोग इसे किसी उत्सव या त्योहार की तरह मनाते हैं। इस खास दिन पर आरती कार्यक्रम के दौरान मंत्रों के रागों के साथ लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस निकालने की प्रथा है, जिसमें गीत संगीत, गाना और दोहा आदि सड़कों पर बने मंदिरों में गाया जाता है। रविदास के अनुयायी और भक्त उनके जन्म दिवस पर गंगा स्नान करने भी जाते हैं तथा घर या मंदिर में बनी छवि की पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्व को प्रतीक बनाने के लिए वाराणसी के शीर गोवर्धनपुर के श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के बेहद सुप्रसिद्ध स्थान पर हर साल वाराणसी में लोगों द्वारा इसे बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। संत रविदास के भक्त और दूसरे अन्य लोग पूरे विश्व में इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं। देखा जाए तो उनके पिता का नाम श्री संतोष दास था, माता का नाम श्रीमती कालसा देवी जी था, दादाजी थे उनके कालू राम जी, दादी थी श्रीमती लखपति जी, पत्नी थी श्रीमती लोनान जी, पुत्र थे विजयदास जी। इनकी मृत्यु जो है वाराणसी में 1540 ईस्वी में हुई थी। संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में हुआ। माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है, क्योंकि कुछ का मानना है कि 1376, 1377 और कुछ का कहना है कि 1339 ईस्वी में हुआ था। कुछ अध्येता के आंकड़ों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रविदास का पूरा जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में 1450 से 1520 के बीच तक रहा होगा। रविदास के पिता मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे
और खुद जूतों का व्यापार और उनकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया और अपने लेखन के द्वारा रविदास ने लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत करवाया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उन्होंने अनुयायियों को दी गई महान शिक्षा को याद करने के लिए भी संत रविदास का जन्म दिवस मनाया जाता है। अपने अध्यापन के आरंभिक दिनों में काशी में रहने वाले रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि को हमेशा रोका जाता था, क्योंकि संत रविदास अस्पृश्यता के भी गुरु थे। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिए राजा के सामने लोगों द्वारा उनकी शिकायत की गई थी। रविदास को भगवान के बारे में बात करने से साथ ही उनका अनुसरण करने वाले लोगों को अध्यापन और सलाह देने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया था। संत रविदास की प्रारंभिक शिक्षा में बचपन में देखा जाए तो संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जात के लोगों द्वारा रोका गया था वहां दाखिला लेने से। हालांकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है, अतः पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिल दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वे बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज़्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन लोगों द्वारा एक साधु लुका छुपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल का पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वे लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अपने उसी मित्र के घर गए और देखा कि उनके मित्र के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। उन्होंने उन्हीं में से इसका कारण पूछा और अपने मित्र की खबर सुनकर हक्का बक्का रह गए। उसके बाद उनके गुरु ने संत रविदास को अपने बेटे के लाश के स्थान पर पहुंचाया। वहां पहुंचने पर रविदास ने अपने मित्र से कहा कि उठो, ये सोने का समय नहीं है दोस्त, ये तो लुका छुपी खेलने का समय है। जैसे कि जन्म से ही गुरु रविदास दैवी शक्तियों से समृद्ध थे, रविदास के ये शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। इस आश्चर्यजनक पल को देखने के बाद उनके माता पिता और पड़ोसी चकित रह गए। आज हम गुरु संत रविदास जी के कुछ बातों को दोहराएंगे, समझेंगे। उन्होंने कहा था, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। अर्थात किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह किसी ऊंचे कुल में जन्मा है। यदि उस व्यक्ति में योग्य गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वह कथित नीची जाति से हो।
कहे रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े शो पावे, तज अभिमान मेटी आपा पर पिपलिक हवे चुनी खावे। अर्थात ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आदमी में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल शरीर वाला हाथी शक्कर के दाने को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बीन सकती है। जा देखे घिन उपजय नरक कुंड में पाश, प्रेम भगति शो उधरे प्रगटत जनश्रय दास। जिन रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनके रहने का स्थान नरक कुंड की समान था, ऐसे रविदास का ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना ऐसा ही है जैसा मनुष्य के रूप में दोबारा से उत्पत्ति हुई हो। उन्होंने एक और बात कही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर मां गंगा भी एक कठौती में आ जाती है। इसके अलावा कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आश, कर्म मानुष का धर्म है शतभाव में खै रविदास। अर्थात आदमी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो फल पाना हमारा सौभाग्य। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। अर्थात निर्मल मन में ईश्वर वास करते हैं। यदि उस मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो ऐसा मन ही भगवान का मंदिर है, दीपक है और धूप है। ऐसे मन में ईश्वर निवास करते हैं। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। अर्थात राम कृष्ण हरि ईश्वर करीम राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम है। वेद पुराण आदि सब ग्रंथों में एक ही ईश्वर की बात करते हैं तथा सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार पाठ पढ़ाते हैं। हरिषा हीरा छांट करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे शत भाषे रविदास। हीरे से बाहुल्य है हरि, यानी जो लोग ईश्वर को छोड़कर अन्य चीजों की आशा करते हैं उन्हें नरक जाना ही पड़ता है। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नकरों को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी जात में जन्म के कारण नीच या छोटा नहीं होता। आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा होता है। जात जात में जाति है जो केतन की बात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छिला तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता, लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया है। जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बट ही जाते हैं, अंत में इंसान भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह जाति खत्म नहीं होती। गुरु रविदास की एक बहुत प्रसिद्ध बात है। गुरु रविदास का नाम बनारस शहर और उसके आसपास इलाकों में बहुत एक बार प्रसिद्ध हो चुका था। एक बार कुछ यात्री पंडित गंगाराम के साथ हरिद्वार में कुंभ के पर्व पर ब्रह्मकुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब वे बनारस पहुंचे तो
उनके मन में प्रेम उमड़ आया कि गुरु रविदास से भेंट करके फिर आगे को चलेंगे। वे गुरु रविदास का निवास स्थान पूछकर शीर गोवर्धनपुर में पहुंच गए। सभी यात्री गुरु रविदास के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। गुरु रविदास ने पूछा कि कहिए आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित गंगाराम ने बताया कि हम हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। गुरु रविदास ने यात्रियों से कहा कि गंगा जी के लिए मेरे ओर से यह कशीरा ले जाओ और यह भेंट गंगा जी को तब देना जब वे हाथ निकाल कर ले, नहीं तो इसे वैसे ही मत दे देना। गुरु रविदास की भेंट लेकर यात्रीगण हरिद्वार की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों में यात्रीगण हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने गंगा जी के तट पर यात्रियों की भीड़ भाड़ देखी। गंगा में स्नान करने के बाद पंडित गंगाराम ने कहा, हे माता गंगा जी, आपके लिए एक कशीरा भेंट के रूप में रविदास ने भेजी है। माता अपना हाथ बाहर निकालें और इस भेंट को स्वीकार करें। यह सुनते ही गंगा जी प्रकट हो गई और हाथ बढ़ाकर उन्होंने कशीरा ले लिया। गंगा जी ने अपने हाथ का एक हीरे जड़ित कंगन गुरु रविदास के लिए भेंट किया और गंगाराम से कहा कि मेरी यह भेंट गुरु रविदास को पहुंचा देना। ले कंगन अति हर्ष युक्त देखत सब विस्मात, ऐसे न कबहू भयो गंगा को प्रसाद। गंगाराम सहित सभी यात्री बहुत हैरान हुए कि इस प्रकार आज तक किसी को गंगा जी ने भेंट नहीं दी थी। गंगा जी के दर्शन करके और स्नान करके पंडित गंगाराम वापस अपने घर पहुंच गया। गंगाराम ने अपनी पत्नी को प्रत्यक्ष दर्शन की सारी कथा सुनाई और गंगा जी का दिया हुआ कंगन अपनी पत्नी को रखने के लिए दे दिया। कुछ दिनों के बाद पंडित गंगाराम की पत्नी ने कहा कि इस कंगन को बाजार में बेच दिया जाओ, यह बड़ी कीमत में बिक जाएगा। पैसे लेकर अपना जीवन मजे से गुजारेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जब पंडित जी गंगाराम वह कंगन बाजार में बेचने के लिए गया तो कंगन की जितनी कीमत थी उसकी कीमत के बराबर किसी के पास धन नहीं था। वो भी सर्राफ कंगन को देखता था, वो हैरान हो जाता था और कहता कि ऐसा कंगन हमने पहले कभी नहीं देखा। तब कटुवारे शुद्ध दही वाके हाट बिकाए, भुकुन कंगन हाथ को बेचत जन इकाए। इस बात की खबर सिपाही के पास पहुंची गई कि एक आदमी बहुमूल्य कंगन बेचने की कोशिश कर रहा है। सिपाही गंगाराम को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर गंगाराम ने सारी कथा कह सुनाई कि यह कंगन गंगाराम माता के हाथ का है, जिसे गंगा माता ने गुरु रविदास को पहुंचाने के लिए दिया था। सारी बातें सुनकर राजा चकित रह गया। राजा ने कहा कि गुरु रविदास को यहाँ बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए। तब गुरु रविदास को सादर सभा में बुलाकर कंगन के बारे में पूछा गया। गुरु रविदास ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, अभी एक बर्तन में गंगा जल डालकर और कंगन उसमें डालकर ऊपर से कपड़ा देकर ढक दे। मन चंगा तो कटौती में गंगा जिस बात का फैसला कर देंगी। जैसा उन्होंने कहा सारी सामग्री उसी ढंग से तैयार दी गई। तब गुरु रविदास ने गंगा जी को यह निर्णय करने के लिए कहा। जब कपड़ा बर्तन से हटाया गया तो कंगन नजर आए। राजा और बाकी लोग देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु रविदास ने दोनों कंगन गंगाराम को दे दिए। एक बार की बात है, काशी में एक विधवा सेठानी रहती थी। उस सेठानी का पहले बड़ा परिवार था। एक बार वे लोग तीर्थ यात्रा को गए। दैव योग से वहां नाव दुर्घटना हो गई, जिससे सारा परिवार पानी में डूब गया। केवल एक बहू बची रही।
जो गर्भवती थी, रोती चिल्लाती और कष्टों को सहती हुई वह किसी तरह अपने घर आई और अकेले रहने लगी। समय पाकर उसकी कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का मुंह देखकर वह बहुत खुश हुई, क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था। बच्चा जब बड़ा होकर खेलने कूदने लगा तो एक बार वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। सेठानी ने उपचार और पूजा पाठ पर बहुत खर्च किया, किंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची का रोग दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करता गया। वह हर एक से रो रो कर कहती, मेरे बच्चे की जान बचाओ। किसी ने उसे गुरु रविदास का परिचय दिया। वह बीमार बच्ची को लेकर गुरु रविदास के पास पहुंच गई, मगर वहां पहुंचते ही दैव योग से उसका बच्चा मर गया। फिर क्या था? सेठानी बिलख बिलख कर रोने लगी। गुरु रविदास से उसका दुख देखा नहीं गया। वह उस बच्चे के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। उनकी जीवन संगनी लोनाबाई मृत बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। गुरु रविदास ने बच्चे के मुंह में जल डाला तो वह जीवित हो उठा। इस प्रकार प्रसन्न होकर सेठानी गुरु रविदास की परम भक्त बन गई। यह एक रविदास जी की सच्ची कहानी है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में उनकी घटित हुई थी। एक और कथा है, कन्या के रूप में गंगा जी का आना। एक बार गुरु रविदास ने एक भंडारा किया। इस भंडारे में कन्या के रूप में स्वयं गंगा जी आई। कन्या के अलौकिक रूप पर एक राजा मोहित हो गया। उसने गुरु रविदास के पास संदेश भेजा कि इस लड़की के साथ मेरा विवाह करवा दो, नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। गुरु रविदास ने जब यह बात गंगा जी से कही तो गंगा जी ने कहा, यह राजा है, यह सीधे ढंग से नहीं मानेगा और परेशान करेगा। इसको बारात लाने के लिए कह दीजिए। राजा धूमधाम से बारात लेकर गुरु रविदास के द्वार पर आया। लड़की के रूप में गंगा जी 16 श्रृंगार करके बाहर आई और कुंड में कूद गई। कुंड से जल की ऐसी धारा निकली जिससे राजा और सारे बाराती डूब गए। सबको पता चला कि कन्या के रूप में स्वयं गंगा जी गुरु रविदास के पास आई थी। उसी प्रकार एक बार की और घटना है। समयानुसार गुरु रविदास के पिता का देहांत हुआ तो उनकी अर्थी लेकर गुरु रविदास गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे। वहां पंडों ने अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी और कहा कि यहाँ से सीधे आधा मील पीछे आप यह क्रिया कर सकते हैं। जब लोग अर्थी को उठाकर आधा मील पीछे ले गए, उसी स्थान पर चिता बनाकर अग्नि दी गई। इतने में गंगा जी की एक बड़ी लहर उठी और वह चिता को अपने लपेटे में ले गई। वहां से गंगा का उलट प्रवाह आया था, इसलिए इस स्थान का नाम उल्टी गंगा पड़ गया।